दशहरा का दिन था। रूपाली और उसके पति सुधांशु पांडे बहुत खुश थे। रूपाली अपनी बेस्ट फ्रेंड मुस्कान के साथ दशहरे की शॉपिंग करने जाती है। शॉपिंग करते वक्त रूपाली मुस्कान से कहती है, मुस्कान फिलहाल तो तुम्हारे परिवार वाले सब विदेश में हैं, क्यों ना तुम इस दशहरा में हमारे घर आ जाओ। और वैसे भी तुम्हें तो पता ही है कि हमारे घर में सिर्फ हम दोनों ही रहते हैं। अगर तुम आ जाओगी तो हम तीनों मिलकर खूब मस्ती करेंगे। तब ये मुस्कान कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं ज़रूर आऊँगी, लेकिन इस बात का ज़रूर ध्यान रखना कि मेरे आने के बाद हम सब कहीं घूमने चलेंगे। रूपाली कहती है, अरे यार इसके बारे में तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, क्योंकि मैं पहले से ही डिसाइड कर चुकी हूँ कि हम कहाँ घूमने जाएंगे। इसी तरह दोनों शॉपिंग मॉल से बातचीत करते करते रूपाली के घर पहुँच जाते हैं और फिर दोनों मिलकर घर को बहुत ही अच्छे से सजाते हैं, साथ ही अच्छे अच्छे पकवान भी बनाते हैं। रात को सभी खाना खाकर सो जाते हैं और अगले दिन तीनों कहीं दूर घूमने जाते हैं। वह तीनों रास्ते में खूब मस्ती मजाक करते हुए जा रहे होते हैं कि उनका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। रूपाली और मुस्कान एक लकड़ी के सहारे अपने आप को बचाने की कोशिश करती हैं। वहीं सुधांशु इन दोनों को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। तो दोस्तों, आपको इन तीनों को देखकर ये बताना है कि इनमें से कौन बचेगा। और इस मजेदार सवाल का जवाब देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का वक्त है। अगर अभी तक आप इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए हैं तो हम आपको बता दें कि इनमें से कोई भी नहीं बचेगा, क्योंकि जब रूपाली और मुस्कान का हाथ छूट जाएगा तो सुधांशु भी उस लकड़ी से अनबैलेंस होकर गिर जाएगा और फिर तीनों के तीनों नीचे गिर जाएंगे। तो इस कहानी को देखने के बाद अंत में आपको ये बताना है कि मुस्कान की फैमिली और रूपाली की सास ससुर कौन हो सकते हैं जो अब इनसे अलग रहते हैं। और इसी तरह की मजेदार वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गोपी बहू मीरा, दयाबेन, अक्षरा और राधा अच्छी दोस्त होती है जो अक्सर एक दूसरे के सुख दुख में साथ देती है। एक दिन गोपी शॉपिंग मॉल से अपने लिए खूब सारा सामान खरीद कर लाती है, जिसमें ड्रेस से लेकर लिपस्टिक, नेल पॉलिश और सैंडल भी शामिल है। वहीं ये सब दिखाने के लिए गोपी अपनी सभी सहेलियों को फ़ोन करके अपने घर बुलाती है, जिसके बाद गोपी की सहेलियां तुरंत गोपी के घर पर आ जाती हैं और गोपी का सामान देखने लगती है। इसी तरह गोपी की सहेलियां गोपी के साथ कुछ वक्त बिताने के बाद अपने आप घर लौट जाती हैं, जिसके बाद गोपी अपना सारा सामान उठाकर अलमारी में रखने लगती है। तभी वो देखती है कि उसका सैंडल गायब है, जिसके बाद वो काफ़ी परेशान होकर अपना सैंडल इधर उधर ढूंढने लगती है, पर उसे अपना सैंडल नहीं मिलता। और फिर गोपी तुरंत अपनी सहेलियों को दोबारा फ़ोन करके अपने घर बुलाती है और सभी से पूछती है कि मेरा सैंडल किसने चुराया है। तभी दयाबेन बोलती है, देखो गोपी, मेरे पास तो बहुत सारे सैंडल पड़े हैं, तो भला मैं तुम्हारा सैंडल क्यों लूँगी। दयाबेन के पीछे पीछे मीरा भी बोलने लगती है, नहीं नहीं, मैंने भी तुम्हारा सैंडल नहीं लिया। वहीं राधा भी अपनी सफाई देते हुए बोलती है, मैंने नहीं लिया तुम्हारा सैंडल, मैं तो सामान देखने के बाद तुरंत चली गई थी। अंत में अक्षरा बोलती है, मैंने भी नहीं लिया तुम्हारा सैंडल। जिसके बाद गोपी सबको ध्यान से देखकर समझ जाती है कि सैंडल किसने चुराया था। तो दोस्तों, क्या आप ये बता सकते हैं कि गोपी का सैंडल किसने चुराया था? अगर हाँ है तो आपके पास इस सवाल का जवाब देने के लिए सिर्फ 10 सेकंड का वक्त है और आपका समय शुरू होता है अब। अगर आप अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए हैं तो हम आपको बता दें कि गोपी का सैंडल राधा ने चुराया था, क्योंकि गोपी जब अपना सैंडल ढूंढ रही थी तो उसे वही रिंग मिली जो राधा ने पहनी थी।
जिससे गोपी को पता चल जाता है कि राधा ने ही सैंडल चुराया था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि राधा ने गोपी का सैंडल क्यों चुराया होगा? क्या उसके पास सैंडल नहीं था या फिर वह लालची थी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी और मज़ेदार कहानियों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एक दिन गोपी अहम अपनी दो बेटी गोपी और राशि की शादी को लेकर काफी चिंता में बैठी होती है। तो उसी वक्त इनके पास इनकी सहेली कोकिला का कॉल आता है। वो कहती है, आपकी तो दो बेटी है, क्यों ना मैं आपकी बड़ी बेटी गोपी को अपनी बहू बना लूं? ये सुनने के बाद गोपी अहम काफी खुश होकर कहती है, कोकिला तो आज मुझे वाकई खुशखबरी दे दी। मुझे इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि मुझे तो खुशी होगी कि मेरी बेटी आपके घर की बहू बनेगी। तो इस तरह दोनों परिवार की मर्जी से गोपी की शादी कोकिला के बेटे अहम मोदी से करा दी जाती है। वहीं शादी के कुछ दिन बाद अहम मोदी और कोकिला को पता चलता है कि गोपी छुप छुप कर गुटखा खाती है। इसके बाद वे दोनों गोपी को गुटखा ना खाने के लिए बहुत समझाते हैं, पर गुटखे की लत में डूबी गोपी उनकी एक भी कही हुई बात को नहीं मानती है और वो हमेशा की तरह गुटखा खाकर इधर उधर थूकने लगती है। ये सब देख कोकिला काफी परेशान और दुखी हो जाती है। काफी समय बीतने के बाद कोकिला सोचती है कि वो ऐसा क्या करे जिससे उसकी बहू गुटखा खाना छोड़ दे। और फिर कोकिला सोचती है कि गोपी की बहन राशि के जरिए ही वो गोपी को सबक सिखा सकती है। जिसके बाद कोकिला राशि को अपने घर बुलाकर गोपी के सामने राशि को अहम मोदी से शादी करने की बात कहती है। इसे सुन गोपी काफी रोती हुई कहती है, मुझे माफ कर दो सासू माँ, मैं और कभी भी गुटखा नहीं खाऊंगी। मुझे समझ आ चुका है कि मेरे गुटखा खाने की वजह से ही आप मेरे पति से मेरी बहन की शादी करा रही हैं, पर यकीन मानिए आज के बाद मैं कभी भी गुटखा नहीं खाऊंगी। इसके बाद कोकिला कहती है, ठीक है बहू, अगर तुम कभी दोबारा गुटखा खाओगी तो सच में मैं राशि को ही अपनी बहू बनाऊंगी। तो इस तरह गोपी का गुटखा खाना छूट जाता है और गोपी अपनी जिंदगी को दोबारा बिल्कुल नए तरीके से शुरू करती है। तो दोस्तों, क्या आपने भी कभी किसी के गुटखा खाने की लत को छुड़ाया है? अगर हाँ है तो आप हमें उनका नाम नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी और मज़ेदार कहानियों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।